हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपने इन वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म का इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल फ्रैक्शन। मैंने मोल फ्रैक्शन टॉपिक करवाया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सिखाया था। और आज हम अपनी आज वाली वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये टॉपिक वैसा ही है जो मास जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, मास परसेंटेज वाला, कुछ वैसा ही टॉपिक है। ठीक है, वहां से आप कंपेयर करके उसे समझकर आप इस टॉपिक को इजी समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से समझने के लिए हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक हम तब डिस्कस करते हैं जब हम हमारा जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन को बहुत कम अमाउंट में लेते हैं। इसलिए लिखा हुआ है द वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि अगर आपने अपना एक सोल्यूशन बनाया है, ठीक है, और उस सोल्यूशन के अंदर आपने हमारे जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट को बहुत कम लिया है, तो तब हम उस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन वाली कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द सोल्यूट। यानी देखिए कि हम सोल्यूट का मास देखेंगे पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन के पर मिलियन पार्ट में आपके सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ द सोल्यूट amount of the mass of the solute present in million part of the solution। यही लिखा हुआ है, it is the number of parts by mass of the solute per million parts by mass of the solution। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, 1 पार्ट्स पर मिलियन मीन्स इक्वल टू 0.0001% ऑफ अ सोल्यूशन। यानी कि एक सोल्यूशन का 0.0001% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो क्या होता है, 1 पार्ट्स पर मिलियन होगा। अब 1 पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वो है आपके सामने। पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। यहाँ 10⁻⁶ क्या हो गया मिलियन के लिए। देखो, जब हम परसेंटेज वाला निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई 100 से करवाते थे, बाकी फॉर्मूला सेम था। ठीक है, तो हम 100th पार्ट में अमाउंट ऑफ द सोल्यूट को कैलकुलेट करते थे। अब हमने पर मिलियन पार्ट में, तो मिलियन के लिए कौन सी टर्म यूज करो, 10⁻⁶ यूज करोगे। तो पर मिलियन पार्ट में आपका कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ठीक है, आया समझ में? तो क्या लिखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन का। ठीक है, आगे इसका एग्जाम्पल देखिए, 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। तो हमने अब देखो पानी के अंदर कंसंट्रेशन देखी है किसकी, फ्लोराइड आयंस की। यानी कि बहुत ही रेयर अमाउंट में फ्लोराइड आयंस जो होते हैं पानी के अंदर, वो क्या करते हैं, हमारे जो टूथ है, जो दांत है, उन्हें गिरने से रोकते हैं। अगर 1 पार्ट्स पर मिलियन होगा ना फ्लोराइड आयन, यानी कि पूरे जो आपका पानी है उसका 10⁻⁶, अगर आप फ्रैक्शन ऑफ पार्ट निकालते हो, हिस्सा निकालते हो, तो उसके अंदर अगर उतने फ्लोराइड आयंस पड़े हैं, ठीक है, 1 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड आयंस अगर प्रेजेंट हैं, तो हमारे टूथ डिके को बचाते हैं, दांत गिरने से बचाते हैं। वही अगर कहता है 1 से बढ़कर 1.5 हो जाएगा तो इससे हमारे दांत गिरने को हो जाएंगे मोल्ड, यानी कि इनका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि अब दांत गिरने लग जाएंगे या कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको पार्ट्स पर मिलियन का। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे है और अच्छा एग्जाम्पल, सपोज अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर। अब पापा अपने घरों में जो पानी आता है, पब्लिक सप्लाई वाटर है, उसका 1 लीटर हम लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं आपको। सपोज अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन्स अबाउट 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन। अब मान लीजिए 1 लीटर आपके पास
ठीक है। 1 लीटर आपके पास पानी है जो पब्लिक सप्लाई से आया है, और वहां से उसके अंदर हमें कितनी अमाउंट दे रखी है क्लोरीन की, 3 × 10⁻³ ग्राम दे रखी है, ठीक है, 1 लीटर में। तो 1 लीटर किसके बराबर हो गया, 1000 ml के, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज भी निकाल के दिखाया है और पार्ट्स पर मिलियन भी। अगर आप मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा, ये देखो क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, यही था, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, मास ले लिया सॉल्यूट का डिवाइड बाय 1000, ठीक है, 1 लीटर लिया होगा ना, मल्टीप्लाई 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जब ये 0 से 0 आप कैंसिल कर दोगे, और सॉल्व करने के बाद क्या हुआ है यहाँ, ये देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। 3 × 10⁻³ है, डिवाइड बाय 1000 है, और मल्टीप्लाई 100 है, ठीक है। और आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और 3 × 10⁻⁴ ग्राम ऑफ सोल्यूट आ जाएगा इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। ये तो 100 ml में आ गया, ठीक है। अगर अपने परसेंटेज वाला निकाला, अगर आप पार्ट्स पर मिलियन लोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वॉल्यूम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय 1000 × 10⁻⁶ लोगे, ना कि 100। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, 3 × 10⁻³ डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो ये देखिए इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, और ये देखो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻⁻³ और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो -3 + 6 और -3, और 3 × 10⁻⁻6 और +6, 3 × 10⁻⁶ से 6 क्या हो गया, कैंसिल। 3 × 10⁻0 को 1 लिखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो अगर मैंने इसे पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरीन निकाला तो आंसर क्या आ गया, 3। तो हमने क्या देखा, इट इज बेटर टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन एज 3 पार्ट्स पर मिलियन एज कंपेयर टू 3 × 10⁻⁻⁴ परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज में आया ना, ठीक है। तो ये अपने 100 लिया था, यहाँ पर परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि कई बार जब सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है तब आप परसेंटेज वाला मेथड यूज करने की बजाय आप क्या कीजिए, आप पर मिलियन वाला हिस्सा यूज कीजिए, पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट कीजिए, और जो अमाउंट है उसे रिप्रेजेंट करना क्या हो जाएगा, यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत इजी एग्जाम्पल, O2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एज। हमने पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, उसको देखा क्या कंसंट्रेशन दी हुई है, हमें दिया हुआ है क्या अमाउंट दी हुई है, 8 × 10⁻⁴ ग्राम O2 डिसॉल्व्ड है 100 ग्राम वाटर में। 100 ग्राम पानी में 8 × 10⁻⁴ ग्राम ऑफ O2 डिसॉल्व्ड है। तो हमें क्या है, कंसंट्रेशन निकालनी है O2 की पार्ट्स पर मिलियन में, इसकी निकालनी है पार्ट्स पर मिलियन में। तो देखिए ध्यान से हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या है, कितना सोल्यूट गिवन है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है, 8 × 10⁻⁴ ग्राम, ठीक है। और सॉल्यूशन का वेट गिवन है, वो है, ठीक है, वो कितना है, 100 ग्राम। और हमें क्या निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन, तो आ जाएगा 8 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 100 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व करोगे 8 × 10⁻⁴ × 10⁻⁶, और ये 100 पर जाके क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। 8 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -4 + 6 -2, ठीक है। 8 × -4 एंड -2 कितना हो जाएगा, -6 + 6 प्लस माइनस माइनस, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 10⁻0 आ जाएगा। 10⁻0 क्या होता है, 1, 8 × 1 क्या हो जाएगा, 8। तो यानी कितने पार्ट्स पर मिलियन आ गए, 8, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, कंसंट्रेशन होगी O2 की 8 पार्ट्स पर मिलियन हो गई। आ गया समझ में। तो आपके पास ये मैंने एग्जांपल प्रेजेंट किया है, ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल है, सी वाटर कंटेन्स 53 पार्ट्स पर मिलियन। अब हमें गिवन है कि जो सी वाटर है, ठीक है, उसके अंदर 53 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन है। ये हमारा सोल्यूट हो गया, सी वाटर सोल्यूशन हो गया, जिसके अंदर कितना है, 53 पार्ट्स पर मिलियन है Na2CO3 का, ठीक है। तो बहुत कम अमाउंट में है, इसलिए हम पार्ट्स पर मिलियन वाला कंसिडर कर रहे हैं। फाइंड द मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। अब हमें मास ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट करना है प्रेजेंट 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब मुझे, अगर मैं उस समुद्र के पानी में से 1 गिलास पानी निकाल लूं तो मुझे ये बताना है कि उस गिलास ऑफ वाटर में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है।
तो इसको कैसे करोगे? अब आप जानते हो हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि 1 गिलास पानी लिया है, तो अगर 1 गिलास पानी का अगर मुझे कुछ भी गिवन नहीं है तो मुझे बस इतना हम अंदाजे से क्या लेंगे कि 1 गिलास पानी का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो होगा 250 ml, ठीक है। और पानी लिया है तो हम जानते हैं पानी की डेंसिटी क्या होती है, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी होगी, तो 1 ग्लास ऑफ वाटर का मास निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 ग्लास वाटर, 1 गिलास में कितना पानी आएगा उसका मास कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ठीक है। तो 250 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा 250 ग्राम पानी आ जाएगा 1 गिलास में। तो ये आ गया आपका मास ऑफ दी सोल्यूशन, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट्स पर मिलियन अमाउंट दी हुई, कंसंट्रेशन दी हुई है 53, तो हमें मास ऑफ द सोल्यूट निकालना है। तो हम यहाँ यूज करेंगे पार्ट्स पर मिलियन अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, मान लीजिए x है, मुझे कैलकुलेट करना है, x ले लिया मैंने, ठीक है। और मास, टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन 250 हो गया और मल्टीप्लाई में हो गया 10⁻⁶, और ये मुझे कितना गिवन है, 53, कितना गिवन है 53 इज इक्वल टू x अपॉन 250 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ये आ गया समझ में। तो आगे देखिए, आपके पास मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, वैसे मैंने आपके लिए अलग से सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं दोबारा आपको वहां से दिखा दूंगी। 53 इंटू 250 डिवाइड बाई 10⁻⁶, ये डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया x, ठीक है। इस सारे को सॉल्व करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये देखिए इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻5 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 53 इंटू 25, तो आपके पास आ जाएगा 1325, ठीक है। तो 1325 डिवाइड बाई 10⁻5, तो इसे अगर हम पॉइंटों में कन्वर्ट करके लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला 1.325 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। तो मास ऑफ द सोल्यूट हमारे पास इतना आ जाएगा। यही किया हुआ है। आपके पास क्या था, 1 गिलास पानी दिया हुआ था समुद्र से लेकर के, सी वाटर लिया हुआ था, और आपके पास पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन दी हुई थी सोडियम कार्बोनेट की, और मुझे ये बताना था 1 गिलास पानी के अंदर सोडियम कार्बोनेट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट होगी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम क्या ले लिया 250 ml 1 गिलास के अकॉर्डिंग। तो मास ऑफ द 1 गिलास वाटर क्या हो जाएगा 1 ग्राम, सॉरी यहाँ 250 ग्राम आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन इक्वल, क्योंकि मुझे मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो मैं ये रिलेशन यूज कर रही हूँ। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो पार्ट्स पर मिलियन 53 है, इक्वल x अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन 250 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला रीअरेंज कर लिया और x की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दी, 10⁻⁻5 हो गया। फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 1325 आ गया, और इसके डेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपके पास कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आया Na2CO3 का 1.325 10⁻⁻2 ग्राम इन 1 गिलास पानी में, ठीक है। आ गया समझ में। आगे है इसी तरह से टॉपिक होता है पार्ट्स पर बिलियन, जैसे था ना पार्ट्स पर मिलियन, वैसे था पार्ट्स पर बिलियन, इसे बोलते हैं PPB। यानी कि अगर क्या हो, बहुत बहुत कम अमाउंट में आपके पास क्या हो, सोल्यूट की कंसंट्रेशन हो, मिलियन से भी कम। अगर हम पार्ट्स पर मिलियन में भी कैलकुलेट करें तब उससे भी सोल्यूट की बहुत ज्यादा कम कंसंट्रेशन हो, तब हम ये वाला यूनिट यूज करते हैं। तो लिखा हुआ है द वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर बिलियन। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर बिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूशन के पर बिलियन पार्ट में आपका सोल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व्ड है। आई एम रिपीटिंग, 1 बिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन में आपके सोल्यूट का कितना अमाउंट मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है, उसे बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन। और पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁹, और 10⁻⁹ का मतलब होगा 1 बिलियन। आ गया समझ में। तो आप बोलोगे इसका मतलब हो गया 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 10⁻⁹ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 10⁻⁹ ग्राम यानी कि 100 करोड़ आप लोगे इसके अंदर, इसका मतलब 100 करोड़ होता है ना, 100 करोड़ ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर आपका, ठीक है,
1 बिलियन का मतलब यहाँ पे ये होगा 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 10⁻⁹ ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है 1 सेकेंड इन 32 ईयर्स, यानी कि अगर 32 साल, एक साल में देखो 365 दिन होते हैं और कितने सेकंड्स हो गए, उसी हिसाब से अगर 32 सालों के अंदर अगर 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड 32 साल के अंदर जो टाइम है, 32 सालों में जितने सेकंड्स हैं उनका 1 सेकंड अगर अपन देखें तो वो 1 पार्ट पर बिलियन है। तो इतना मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हम यहाँ तब यूज करते हैं जैसे हम पोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। हमारी एयर के अंदर बहुत तरह की गैसेस डिजोल्व होती हैं, तो कुछ बहुत ही कम अमाउंट में डिजोल्व होती हैं। तो ऐसी गैसेस को कंसंट्रेशन को जानने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन जैसे टॉपिक्स का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने आज हमारे टॉपिक में पढ़ा पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला था मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, वेयर 10⁻⁶ रिप्रेजेंट मिलियन एंड इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। उसके मैंने आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट किए एंड और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, ठीक है। और उसके साथ में मैंने आपको पार्ट्स पर बिलियन वाला टॉपिक डिस्कस किया। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है कि पर बिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।